हेलो स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 8 कंप्यूटर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर को फिजिकली आप किस तरह से फिट रख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर को इलीगल एक्सेस से बचाने के लिए कि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन आपके कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल में एक्सेस ना कर सके। उससे बचाने के लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं। नाउ लेट्स लर्न। Protecting your computer from illegal access. You have studied about how to keep your computer physically fit. It is equally important to prevent damage or misuse of data, software, or hardware of a computer and restrict unauthorized access to it. सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में आपने सीखा था कि किस तरह से हम कंप्यूटर को फिजिकली फिट रख सकते हैं। फिजिकली फिट रखने के साथ साथ आपको हमेशा कंप्यूटर की इंटरनल जो भी है उसको भी ध्यान में रखना होता है कि कंप्यूटर जो है वो डैमेज ना हो पाए। इससे आपको बचाना होता है, कोई भी आपके डेटा का मिसयूज ना कर सके, आपके सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर को कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन एक्सेस ना कर सके। इन बातों का भी आपको ध्यान रखना होता है। सो अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में। One of the ways to prevent the misuse of data or software is authentication. Authentication is the process of verifying a user's identity before granting him or her access to a computer system. In private and public computer networks, including the Internet, authentication is commonly done through the use of login passwords. Knowledge of the password is assumed to guarantee that the user is authentic. हमें हमारे कंप्यूटर का जो डेटा होता है उसको मिसयूज से बचाना होता है। तो मिसयूज से बचाने के लिए हम हमारे कंप्यूटर के ऊपर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को लगा सकते हैं। ऑथेंटिकेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें यूजर की आइडेंटिटी को वेरीफाई किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम एक्सेस करने से पहले। इट मीन्स कि जिसके पास भी की होगी वही उस लॉक को ओपन कर सकता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑथेंटिकेशन। जब भी आप प्राइवेटली या पब्लिकली कंप्यूटर नेटवर्क को यूज करते हैं उस टाइम पर आपके पास अगर पासवर्ड होगा तभी आप उस सिस्टम को एक्सेस कर पाएंगे, अदरवाइज आप उस सिस्टम को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ऐसा माना जाता है कि जिसके पास पासवर्ड है वो एक ऑथेंटिक यूजर है उस सिस्टम को यूज करने के लिए, क्योंकि अनऑथराइज्ड पर्सन के पास पासवर्ड नहीं होता है। Some of the authentication procedures are password protection. Protecting your computer using password is an important step to make the data of computer safe from unauthorized use. A password is a word or collection of characters used for user authentication to prove the identity or get approval to gain access to the computer. The password should be kept secret from those computers who are not allowed to access your computer. ऑथेंटिकेशन प्रोसीजर में हमारे पास फर्स्ट है पासवर्ड प्रोटेक्शन। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के घर पर जो मोबाइल है उसमें ऐप के ऊपर पासवर्ड लगा हो सकता है या फोन के ऊपर भी पासवर्ड लगा हुआ हो सकता है। तो पासवर्ड जो है ये एक इम्पोर्टेंट ऑथेंटिकेशन प्रोसीजर है जिससे हम अनऑथराइज्ड पर्सन को हमारी डिवाइसेस को यूज करने से रोक सकते हैं। जनरली पासवर्ड होता है कोई भी वर्ड या कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर जिसमें अल्फाबेट्स एंड नंबर्स एंड सिंबल्स का कॉम्बिनेशन होता है, जिससे कि हम यूजर की आइडेंटिटी को प्रूव कर सकें और जो भी ऑथराइज्ड यूजर होगा सिर्फ वही उस सिस्टम को एक्सेस कर सके। हमें हमारे पासवर्ड को सीक्रेट रखना चाहिए ताकि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन उन चीजों को यूज ना कर सके। Biometric authentication. Biometric authentication is a process in which biological characteristics such as fingerprint, face, and retina are used to check the identity of an individual. नेक्स्ट है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। पासवर्ड में हम अल्फाबेट्स, नंबर्स एंड स्पेशल सिंबल्स का यूज करते हैं टू प्रोटेक्ट आवर कंप्यूटर, लेकिन हो सकता है कि कोई उस पासवर्ड को ब्रेक कर दे और हमारे कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस कर ले। उससे बचने के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को शुरू किया गया। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन प्रोसेस में
जो भी बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के, जैसे फिंगरप्रिंट, फेस, रेटिना, इन सभी का हम यूज करते हैं हमारे सिस्टम को एक्सेस करने के लिए। In this process, a biometric machine is used to capture the biological details of a person and compare these details with the existing details which are stored in computer. बायोमेट्रिक प्रोसेस के अंदर जो भी हमारे बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे रेटिना, फेस, वॉइस, इसके अलावा हमारा फिंगरप्रिंट्स, इन सभी को मैच किया जाता है जो हमारे पास पहले से रिकॉर्ड स्टोर है उसके साथ। ये प्रोसेस बहुत ही फास्ट होती है। कंप्यूटर जो है उसमें मैच करेगा जो भी बायोलॉजिकल फीचर्स हैं उनको। अगर It is an automated method of recognizing a person's identity by using his or her biological characteristics such as 1. Face recognition. Face recognition is the process to identify an individual by using his or her facial features. Biometric machine captures the facial image or video of person's face. This image is transformed into a unique face print. बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन में फर्स्ट टेक्निक है हमारे पास फेस रिकॉग्नाइजेशन टेक्निक। फेस रिकॉग्नाइजेशन एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हमारी जो भी मशीन है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, वो हमारे फेस को रिकॉग्नाइज करेंगे और अगर हमारा फेस जो हमने पासवर्ड सेट किया हुआ है उससे मैच होगा तो हम ऑथोराइज्ड यूजर होंगे, अदरवाइज हम उस सिस्टम को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। बेसिकली इसमें होता यह है कि बायोमेट्रिक मशीन होती है वो हमारे फेशियल इमेज को कैप्चर करेगी और उसको एक यूनिक फेस प्रिंट में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद जब भी कोई इस कंप्यूटर को एक्सेस करना चाहेगा तो वो अपना फेस जो है वेबकैम के सामने लेकर आएंगे। अगर वो फेस उससे मैच होगा जो पासवर्ड पहले सेट किया हुआ है तो इट मीन्स कि वो एक ऑथोराइज्ड यूजर है, अदरवाइज वो एक अनऑथोराइज्ड यूजर है। जो भी ऑथोराइज्ड यूजर होगा सिर्फ वही उस सिस्टम को एक्सेस कर पाएगा, अदरवाइज कोई भी उस सिस्टम को एक्सेस नहीं कर पाएगा। The image is transformed using a technique called elastic graph matching. Images are sent to a back-end database for comparison and possible match. Algebraic algorithms are used to make a perfect match. Currently, face recognition technique is most widely used in smartphones. जो भी बायोमेट्रिक मशीन फेस को कैप्चर करेगी उसे हम कहते हैं इलास्टिक ग्राफ मैचिंग। इस टेक्निक की हेल्प से वो हमारे फेस को मैच करते हैं जो पहले हमने पासवर्ड सेट किया हुआ है एज ए फेस। सो जो भी इमेज होगी उसको वो भेजेंगे और एल्जेब्रिक एल्गोरिदम्स उसमें यूज होती है जिससे कि वो एक परफेक्ट मैच कर पाए। स्मार्टफोन्स में आजकल यूज जरूर होता है ये टेक्निक जिसके अंदर फेस को एज एन पासवर्ड हम सेट कर सकते हैं। Phones. Iris and retinal recognition. Biometrics which analyze the complex and unique characteristics of the eyes can be divided into two different types. फेशियल रिकॉग्नाइजेशन के बाद नेक्स्ट है आइरिस एंड रेटिनल रिकॉग्नाइजेशन। आपने अगर क्रिश मूवी का थर्ड पार्ट अगर देखा होगा तो जिसके अंदर वहां पर एक सुपर कंप्यूटर क्रिएट करते हैं, उसके अंदर जो पासवर्ड सेट करते हैं तो उसकी आईज का जो रेटिना होता है उसे वो एज एन पासवर्ड सेट करते हैं। तो अगर आपको ध्यान है वो टेक्निक, तो उसी टेक्निक के बारे में अब हम बात कर रहे हैं, आइरिस एंड रेटिनल रिकॉग्नाइजेशन, जिसके अंदर जो बायोमेट्रिक है वो हमारे आईज के यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स को मैच करते हैं। सपोज अब मेरी आईज का जो पासवर्ड है वो अलग होगा, आपकी आईज का जो पासवर्ड होगा वो अलग होगा। सो आईज के जो टू डिफरेंट पार्ट्स हैं आइरिस एंड रेटिनल रिकॉग्नाइजेशन उसी के लिए है। फर्स्ट है हमारे पास आइरिस बायोमेट्रिक। Iris biometrics. Iris is the colored band of tissue that surrounds the pupil of the eye. An iris recognition system uses a video camera to capture the sample while the software compares the resulting data against stored template. सो जो आइरिस होते हैं ये हमारे आई के जो पिपिल होता है उसके सराउंडिंग में जो टिश्यूज होते हैं उससे जो कलर्ड बैंड होता है वो होता है। सो जो आइरिस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम है इसके अंदर जो वीडियो कैमरा होगा, जो वेबकैम है, वो उस सैंपल को लेगा
और सैंपल को लेने के बाद जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे डेटा को कंपेयर करेगा जो हमने पासवर्ड उसमें सेट किया हुआ है। Retina biometrics. Retina is the layer of blood vessels at the back of the eye. A retinal recognition system shoots an infrared light beam into eye that has been placed close to the signal receiver. नेक्स्ट है रेटिना बायोमेट्रिक्स। रेटिना बायोमेट्रिक के अंदर हमारी आईज का जो रेटिना होता है उसे स्कैन किया जाता है। उसको स्कैन करने के बाद जो उसमें पासवर्ड हमने पहले से सेट किया हुआ है उससे उसकी मैचिंग की जाती है। अगर वो मैच हो जाता है तो इट मीन्स कि जो यूजर है वो ऑथेंटिकेट है, वो उसको यूज कर सकता है। Then the genetic factors are interacted and analyzed by the analyzer to grant access. 3. Voice recognition. The term voice recognition refers to finding the identity of a person who is speaking, rather than what he or she is saying. Recognizing the speaker can simplify the task of translating speech into system that has been trained on a specific person's voice, or it can be used to authenticate or verify the identity of a speaker as part of a security process. नेक्स्ट है वॉइस रिकॉग्नाइजेशन। वॉइस रिकॉग्नाइजेशन मीन्स कि जो भी हम बोल रहे हैं उसे एज एन पासवर्ड सेट कर सके। सो अगर हमारी वॉइस पहले वाले जो सैंपल है उससे मैच होगी तो हमारा वो सिस्टम जो है वो ओपन हो जाएगा, अदरवाइज वो ओपन नहीं होगा। सपोज मैं मेरी आवाज से अगर पासवर्ड सेट करूंगा तो कंप्यूटर हमेशा उसी आवाज को मैच करेगा अब मेरे कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करने के लिए। सो इस तरह से हम ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को कर सकते हैं जिसमें पासवर्ड प्रोटेक्शन है, बायोमेट्रिक है, बायोमेट्रिक में फेस, आइरिस, रेटिना स्कैन, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन। इन टेक्निक की हेल्प से हम ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास Encryption. Encryption is the process of conversion of data and information into a form called ciphertext that cannot be easily understood by unauthorized people. Decryption is the process of converting encrypted data back into its original form so that it can be understood. नेक्स्ट है हमारे पास टेक्निक एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन के अंदर जो हमारे पास डेटा होता है उसे हम एक अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जिसे हम साइफर टेक्स्ट बोलते हैं, जिसको कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन रीड नहीं कर सकता। सपोज मेरे पास कोई भी एक डेटा है, मैं उसका एक कोड सेट करके आपके पास भेज दूं और आपके पास भेजने के बाद आप उसको डिक्रिप्ट करें। डिक्रिप्ट होता है प्रोसेस जिसमें एनक्रिप्टेड डाटा को ओरिजिनल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है जिससे कि सामने वाला इसको समझ सके। सो जब हम एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन का यूज करेंगे सो सेंडर और रिसीवर तो उस डेटा को तो समझ जाएंगे, लेकिन अगर कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन होगा वो उस डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा, वो उसको समझ नहीं पाएंगे। The use of encryption or decryption is as old as the art of communication. In older day, at the time of war, a cipher, often called as code, was employed to keep the enemy away from obtaining the contents of transmissions. तो जो हमारे पास एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन टेक्निक है ये काफी ओल्ड टेक्निक है। पुराने टाइम पर जब लड़ाई होती थी तो उस टाइम पर साइफर डाटा को कन्वर्ट करके कोड को भेजा जाता था जिससे कि कोई और उस डेटा को ना समझ सके। जो भी सेंडर और रिसीवर होते हैं सिर्फ वही उस चीज को समझ सके। यहाँ पर अभी हम एक एग्जांपल पढ़ रहे हैं कि किस तरह से एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन काम करती है। Simple ciphers include the substitution of letters for numbers, the rotation of letters in the alphabet, and the scrambling of voice signals by inverting the sideband frequencies. Some complex ciphers work according to sophisticated computer algorithms that rearrange the data bits in digital signals. For example, take a look at the following code. अभी जो यहाँ पर आपको दे रखा है ऊपर एक डेटा, क्या आप इसको समझ पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है? नहीं समझ पाएंगे क्योंकि ये जो डेटा ये एनक्रिप्टेड फॉर्म में है, लेकिन जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे एंड डिक्रिप्ट करेंगे तो आप इसको समझ जाएंगे। अब डिक्रिप्शन के बारे में Do you understand the code or does it make any sense? No. This is because it is written in encrypted form. However, if you know the decipher, you can decipher it.
Try replacing every letter in the message with the letter preceding it in the alphabet. You will find that the code is तो जो अब हमारे पास ये कोड दिया हुआ है ऊपर, अगर आप इससे पहले वाला लेटर इसमें लिख देंगे, जैसे जे से पहले आपको क्या मिलेगा, आई, ओ से पहले एन, जी से पहले एफ, पी से पहले ओ, एस से पहले आर। इस तरह से आप अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर एक डेटा नजर आएगा जिसमें लिखा हुआ इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन। तो जब हम एनक्रिप्टेड फॉर्म में डेटा भेजते हैं तो ऊपर जो दे रखा है इस तरह से डेटा जाएगा जिससे सामने वाला इसको समझ नहीं पाएगा, लेकिन जब आप इसको डिक्रिप्ट करेंगे तो इस तरह से डेटा आपको मिलेगा। सो ये प्रोसेस है जिससे हम हमारे डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इट इज नोन एज द एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। आज जो आपने पढ़ा है इसके बेस पर आपका होमवर्क रहेगा। आपको क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज मेंट बाय ऑथेंटिकेशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑथेंटिकेशन, ये आज आपको करना है। सो ऑथेंटिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग ए यूजर्स आइडेंटिटी बिफोर ग्रांटिंग हिम और हर एक्सेस टू ए कंप्यूटर सिस्टम। ऑथेंटिकेशन अभी आपको बताया एक प्रोसेस होती है जिसमें यूजर की आइडेंटिटी को चेक किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम एक्सेस करने से पहले, और इसके लिए आप कर सकते हैं पासवर्ड ऑथेंटिकेशन एंड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। ये था लेसन नंबर 8 का पार्ट 2। आज आप इसके होमवर्क को करेंगे और करने के बाद आप इसकी फोटो मुझे जरूर सेंड करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।